सर जी सिलेबस कब स्टार्ट करिएगा? ये सब हो गया, सिलेबस ही तो है ये हो गया तुम्हारा। सर कल मन नहीं करता ये सब पढ़ने का, लगता है कि नया नया सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नया नया स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी, पहले चैप्टर तो निपटा लो, क्योंकि ये सब नहीं होगा तो आगे कैसे करोगे। वो सब तो हालांकि आगे के ये सब मैथ्स पोर्शन स्ट्रांग होने चाहिए ना, ताकि तुम स्टैटिस्टिक्स में अच्छा कर सको, तो ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। सर हाँ सर, जैसे सर इसके सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं सर जो जैसे लग ही नहीं रहे पेपर, तो मतलब सर ये नॉर्मल है कि मतलब दिक्कत वाली बात है? नहीं नहीं, नॉर्मल है, बहुत लोग होंगे, क्योंकि आउट ऑफ ट्रेंड जरूरी थोड़ी यही हमारे एग्जाम में आएंगे। ये तो हमारा बेसिक प्रिपरेशन के लिए है, सो के मेनली जो मेंस टाइप के क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, बट सीखना है, अब कोशिश करो सीखने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनिशियली सबके साथ होता है, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम लोग ये चैप्टर अभी बेसिक कर रहे थे, ये बेसिक है, तो ये आपको सॉल्व करना था। तो इसमें जो भी डाउट है बताओ वन बाय वन, यही था ना, लास्ट क्लास में यही कर रहे थे ना हम लोग, इसकी थ्योरी कराई थी। जो 11-12 वाली चीज एक बार रिवाइज कर लो ठीक से, क्योंकि ये सब जैम गेट में भी आते हैं, मैक्सिमम ईएमआई क्वेश्चंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, वन वन ऑन टू के, तो ये सब तो आपको क्लियर होने चाहिए, तभी तो आगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आप पूरा मार्क्स ले आओगे, कि 100 मार्क्स का पेपर है, तो मैथमेटिक्स भी तो उसमें आते हैं, गेट में 25 मार्क्स के अराउंड मैथमेटिक्स आते हैं, जैम में 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, इस तरह से। सो गेट में चूंकि 15 नंबर का एप्टीट्यूड भी है, तो आप 25 + 15 40 मार्क्स के वो हो जाते हैं, और 60 मार्क्स का स्टैट्स आता है। तो गेट में 60 मार्क्स का स्टैट्स है, 25 मार्क्स का मैथ्स है, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है। जैम में आपके 30 मार्क्स के मैथ्स हैं, 70 मार्क्स के स्टैट्स हैं, ये चीज़ है। लेकिन जो 30 मार्क्स, देखो एक एक मार्क्स पे रैंक बहुत ऊपर नीचे जाता है ना। जैसे मैं बताऊं तुम्हें, 30 है ना, 4 रैंक है इधर तथागत का, और 39 रैंक है जैसे अभी किसका, साहिल का, तो इसमें तुम डिफरेंस देखोगे 0.33 मार्क्स का डिफरेंस है जस्ट, ठीक है ना, मतलब 0.33, 34 रैंक में और 39 रैंक में सिर्फ 0.33 मार्क्स का डिफरेंस है। तो देखो कैसे वो होती है, तुम्हें एक एक पॉइंट के मार्क्स से, अब मैथ्स पोर्शन तुम्हारे स्ट्रांग है तो 4-5 मार्क्स अगर ऐड होने का मतलब है 100-200 रैंक इंप्रूव हो जाना, ये चीज है। और मार्क्स उसके बता रहा हूँ, मार्क्स है 65, आई थिंक साहिल के है 65 और उसके 65.33 ये है, हाँ अराउंड। तो उससे चलो बताओ, इसमें डाउट जिन्होंने ट्राई किया वो डाउट बताओ, जिन्होंने ट्राई नहीं किया एक बार करो, इसमें मेनली तुम ट्राई करो, देखो तुम कितना कॉन्फिडेंट हो, कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि समहाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ठीक करनी है। जैसे नॉलेज है लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं एंट्रेंस में, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ठीक नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, आंसर नहीं निकाल पा रहे, कम टाइम में नहीं कर पा रहे, तो वो प्रॉब्लम करके ही आएगा। अब ये प्रॉब्लम्स नहीं करोगे तो क्या होगा? जैसे सिलेबस, मैं फिर से कह रहा हूँ, सिलेबस की इनको जल्दी है तो पिछले साल का सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड तो है, उसको कवर करो। जब मैं अभी लाइव कराऊंगा तो रिवीजन, एज रिवीजन आप कर सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो, जो थोड़े एडवांस लेवल पे आप हो सकते हो अभी। तो पुराने एक बार अगर टाइम शेड्यूल फिक्स करें, पुराने साल वाले रिकॉर्डिंग की वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में है, तो उससे क्या होगा, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका वहां से भी, अगर करना है सिर्फ सिलेबस जैम गेट का। लेकिन ये सब क्या है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो ये अभी टाइम है करने का। अब मान लो एग्जाम के आपको 2 महीने पहले रियलाइज होगा कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो उस टाइम पे तुम मॉक टेस्ट करोगे, पीवाईक्यू करोगे या बेसिक करोगे? तो अभी टाइम है ना इनिशियली बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का। ये थोड़ी तुम 10th फ्लोर पे चढ़ के वापस ग्राउंड फ्लोर पे आओगे फिर 10th पे चढ़ोगे, तो टाइमलेस टाइप का हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का भी टाइम है ना। एनीवे, डाउट है किसी को पूछना है? सर मेरा एक डाउट सवाल का नहीं है, सवाल के अंदर का डाउट है सर। बोलो बोलो। सर जैसे x के पावर है उसको x फाउंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे? जैसे 9th-10th में प्रोसेस किए थे, 9th-10th में जो प्रोसेस है वो आज भी वही कर रहे हैं सर, लंबा समय लग रहा है। x की पावर मतलब नहीं समझ, फिर दोबारा बोलो। जैसे एक सवाल है, x की पावर क्यू माइनस x की पावर x स्क्वायर प्लस 14x प्लस -8। सो x क्यूब, अरे एक मिनट क्या हो गया, हाँ x क्यूब माइनस बोलो 7x स्क्वायर, हाँ और प्लस 14x माइनस 8। और कभी कभी सर यहाँ x का वैल्यू निकालना रहता है,
सर 9th 10th में जो प्रोसेस है आज भी वही प्रोसेस कर रहे हैं, तो लंबा समय लग जा रहा है। क्यों लंबा समय लगेगा? पेपर 1 पुट करके फिर उसका एक वजह x - 1 करके फिर उसको देखो, डिवाइड करके हाँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x माइनस 8 बराबर 0। x स्क्वायर कॉमन लो x माइनस 1 माइनस 6x कॉमन लो x माइनस 1 8 कॉमन लो x माइनस 1। सो x माइनस 1 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज 0। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 4 ये लो, तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू 1 2 4। क्या तुम 9th क्लास में यही करते थे? यस, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है शॉर्टकट निकालने शॉर्टकट क्या है? जो टेक्निक है वही है। शॉर्टकट यही है कि तुम रैंडमली पुट करो नंबर, देखो क्या सेटिस्फाई करता है। तरीका यही है। एक तो ये मैंने जो किया इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, तुम देखोगे तो ये जो मिडिल टर्म है, पहला टर्म एज इट इज है, लास्ट टर्म एज इट इज है। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जैसे तुम क्वाड्रेटिक में करते हो, तो सेम यहाँ पे किया, ये मिडिल टर्म स्प्लिट किया है मैंने यहाँ पे। और कैसे पता चला मुझे कि ऐसे स्प्लिट करना है? तो उसने बताया भी अमन ने कि x को 1 रखोगे, हिट एंड ट्रायल तरीके से एक ढूंढना है। तो वही टेक्निक है एक्चुअली, इसलिए वहां सिखाया गया है। यहाँ पे कोई डायरेक्ट शॉर्टकट ऐसा कोई टेक्निक नहीं तुम देख के बता दोगे रूट डायरेक्ट नहीं, वही चीजें वही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप जहाँ बेसिक थे वही एडवांस है, कुछ ऐसा खास टेक्निक नहीं है, प्रोसेस सेम है। ये लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? तो मैंने 7x स्क्वायर को लिखा ये चीज, 14x को लिखा ये चीज, बाकी एज इट इज। अब दो करके कॉमन निकाल लिए पेयर बना के। ये सर्कल में डर लगता है एग्जाम ऐसा आया तो आप समय खुला दे लिए। नहीं नहीं, देखो ये नहीं सोचना सिर्फ हमारे लिए आएगा, जो आएगा सबके लिए आएगा। तो फिर से कह रहा हूँ, पेपर इजी होगा, सबके लिए होगा। तुम अच्छा करोगे, दुनिया खराब नहीं करेगी, दुनिया भी अच्छा करेगी। पेपर मुश्किल है, तुम खराब करोगे, दुनिया भी खराब करेगी। तो बच्चा चीजों को पर्सनली लेता है, उसको लगता है सर पेपर डिफिकल्ट आ गया इसलिए नहीं कर पाएगा, लेकिन दुनिया के लिए तो डिफिकल्ट था वो, ऐसा थोड़ी है। या पेपर इजी आ गया तो दूसरों ने अच्छा कर दिया, हम अच्छा नहीं कर पाए, तो आपकी गलती है ना। सो मतलब बच्चा समहाउ किसी और को ब्लेम कर रहा होता है। हाँ, बाकी जो जैसे कंपटीशन के जैसे सीजीएल हो गया है, सब सवाल 10 सेकंड में आंसर निकाल देता है, वो कैसे? नहीं नहीं, तो वो तो उनको टीचर को पता है ना, सारे क्वेश्चन थोड़ी कोई कर पाएगा। उसी टीचर को तुम क्वेश्चन घुमा दो, वो तो ट्रिक है। वैसे तो मैं भी अब इसका डायरेक्टली तुम्हें बता देता, कुछ ऐसा रूल कि 1 2 4 होगा, वो सब हवाबाजी है। ऐसा कुछ नहीं कि 10 सेकंड में, वो अलग चीज है। कोई क्वेश्चन है थोड़ी कि तुम नया क्वेश्चन पढ़े 10 सेकंड में कर दोगे। वो ट्रिक्स बनाते हैं लोग, ट्रिक्स के पीछे की स्टोरी नहीं पता, तुम नहीं कर पाओगे। तुम जैसे एसएससी जो लोग तैयारी किए होंगे तुम में से, तो तुम क्या सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में कर दोगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। उसके पीछे स्टोरी होती है, जो हर ट्रिक्स जो होते हैं, तो वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमारा क्या है, हम हायर लेवल पे हैं, हम लोग पढ़ रहे हो हायर मैथमेटिक्स। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सीखना वो चीजें। हमें यहाँ पे कोई जल्दी नहीं कि 10 सेकंड में आंसर निकालना है। फिर तो तुम 60 क्वेश्चन बस 6 मिनट में करके आ जाओगे। क्या जरूरत 3 घंटे एग्जाम का, 6 मिनट में कर दो, खत्म। वैसा नहीं होता, ठीक है। सर जी सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी पूछो। सर वो आईआईटी जेई वाले टॉपिक्स, मतलब आपने जो टॉपिक्स करने के लिए बोले हैं सर, वो खत्म करके फिर मतलब हम लोग पर्सनली खत्म कर लेंगे, तो उसके बाद क्या मतलब उसके बाद डायरेक्टली हम मतलब पीएससी वाली चीज़ों में घुस सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आईआईटी जैम वाले सिलेबस में जा सकते हैं? हाँ जाएंगे ना। अभी मैं क्या क्या बताया था आप लोगों को। ना ना, आपके लिए नहीं बोल रहे, मतलब खुद के लिए बोल रहे। हाँ देखो, द पॉइंट इज यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मैं फिर से कह रहा हूँ, जरूर थोड़ी है कि मेरी सारी क्लास अटेंड करो तुम, जरूर थोड़ी सारी बात मानो, क्योंकि हर बच्चे का अपना स्ट्रेंथ अपना वीकनेस है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या आता है और क्या तुम्हें सीखना है। सिर्फ उतना ही सीखो ना। तुम मत, जिसको लगता है कि ये जो पढ़ा रहा हूँ ये सब आता है उनको, तो क्या जरूरत है क्लास ज्वाइन करने का? यू नो ऑलरेडी क्या सीखना है आपको। आप वहां ज्वाइन करो जहां आपको डाउट है, आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सो द थिंग इज यू हैव टू प्लान योरसेल्फ कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अगर आपके बेसिक ठीक है तो आप सीधा स्टार्ट करो जैम गेट की चीजों से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक कमजोर है तो बेसिक को ठीक करो, क्योंकि बेसिक कमजोर ठीक नहीं करोगे तो आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये कंपटीशन है, सो यू हैव टू बेटर देन अदर्स, तब जाके आपके अच्छे रैंक्स आएंगे। ये चीज है। तो अपनी कमियां देखो और उस कमियों पे काम करो।
तो ये जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ये चूंकि मैं हर बच्चे को टारगेट कर रहा हूँ ना, कोई कमजोर बच्चा है, कोई एवरेज है, कोई बहुत अच्छा है, तो मैं तो सबके लिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। आपको डिसाइड करना है कि आपके स्ट्रेंथ क्या, आपके वीकनेस क्या है, वीकनेस पे वर्क करो, स्ट्रेंथ को आप इंप्रूव करते रहो, उस पर शार्प करो, और लेकिन वीकनेस पे भी वर्क करो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो अपने वीकनेस देखो क्या आपके वीकनेस है। जैसे पिछले बार एग्जाम दिए तो आप एनालाइज करो ना कि वहाँ क्यों आपसे क्वेश्चन नहीं हुए, क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे, तो उसको उस पर काम करो कि उसका क्या सॉल्यूशन है। सो द थिंग इज, ये अच्छे नंबर कैसे आएंगे, अभी पेपर सॉल्व करके देख लो जैम गेट के, अगर आप सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के यूं ही कर पा रहे हो चुटकियों में, तो आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं है, तो आप इसे अब एग्जाम निकाल लो। ये चीज है ना, आपको बस सीखना क्या है, सिलेबस, पीवाईक्यूज, और जो सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप क्विकली सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपकी तैयारी ऑलरेडी है, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। सो हम लोग तो हेल्प करने के लिए ना आप लोगों का, ये चीजें हैं। सो द थिंग इज व्हाट यू नीड टू लर्न, वो सीखो आप, चाहे मुझसे सीखो, खुद से सीखो, बुक से सीखो, यूट्यूब से सीखो, गूगल से सीखो, कहीं से सीखो, सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे एग्जाम नहीं निकलेगा। तो सिंपल फंडा ये है। हम लोग जो भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग क्यों पढ़ाते हैं, वो बच्चों को हेल्प भी तो कर रहे हैं सप्लीमेंट्री। ऐसा थोड़ी कोचिंग नहीं पढ़ेगा बच्चा अच्छा नहीं करेगा, तब भी करेगा, जो खुद से पढ़ेगा वो अच्छा करेगा। सो द थिंग, यू वर्क ऑन योर वीकनेस, आंसर ये है। मैथ्स को स्ट्रेंथ बनाने के लिए अभी के लिए ये काफी है ना, मतलब ये जेई करके फिर काफी नहीं है। अगर आप अभी तो कल ही मैंने आप लोगों को आईना दिखाया था ना, हमने क्या किया था, क्रिटिकल पॉइंट पहले भी सॉल्व किए थे, कल भी क्रिटिकल पॉइंट पढ़ाया, कोई बच्चा सही आंसर नहीं दिया, क्यों काफी नहीं है? अब तो पिछले साल भी थे हमारे यहाँ, पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो आप, तभी आप क्रिटिकल पॉइंट आज तक नहीं निकाल पा रहे हो, तो वो भी काफी नहीं। पिछले 1 साल तैयारी किया आपने पिछले साल, वो भी काफी नहीं आपके लिए। बेसिक पढ़ाया बैच 00 में, वो भी काफी नहीं है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वो काफी थोड़ी है, काफी वो है कि आप क्या कर रहे हो। मैं हर बार यही कहता हूँ, एग्जाम आपको देने हैं, तो आपके दिमाग में क्या है वही चीजें आप एग्जाम में कर पाओगे। मैं क्या करा रहा हूँ इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, फर्क उनको पड़ रहा है जो उसको क्या बोलते हैं, पचा पा रहे हैं, जो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। अदरवाइज तो वैसे ही दिक्कत है कि मैंने पढ़ा दिया, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं हो, टाइम वेस्ट हुआ। तो वो आप देखो ना, आपको मैं तो अपने अंदर आप झांको। वो एक कोट है ना कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे हम, तो आपको आईना साफ नहीं करना, अपना चेहरा साफ करना है, ठीक है। सो द थिंग इज दिस, सो आप ये देखो खुद में क्या इम्प्रूव किया जा सकता है और उस पर काम करो। फिर आपको टीचर से क्या जरूरत है वो आप बोलो कि मुझे ये सीखना है, ये बताओ, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये बताओ, मुझे ये आता है, ये मत बताओ। ये ऐसे आप बता सकते हो कि मुझे ये नहीं सीखना है, तो मत वो क्लास मत ज्वाइन करो जो आपको आता है। सो थिंग इज दिस, तो आप देखो ना कि आप में क्या कमियां है, उस पर काम करो, ये है। टॉपिक 4 का क्वेश्चन द्वारा ठीक है ना, ये हमने कहा रिवाइज करो, ये सब गेट जैम में भी क्वेश्चन इस पे फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो अभी हमने जो JEE का पीवाईक्यू करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर JEE क्वेश्चन आप यूं ही चुटकियों में कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपका लेवल बहुत अच्छा है। जैसे अभी एक बच्चा कह रहा था सर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सो मींस यू नीड टू इंप्रूव योर लेवल। इनिशियली सबका यही होता है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जैम गेट के क्वेश्चन जो सिमिलर ही आ रहे हैं JEE वाले, अगर वो नहीं कर पाओगे तो एग्जाम कैसे निकलेगा आपका। तो सॉल्व तो होने चाहिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ठीक करो आप। कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ठीक होगी? डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये जो चैप्टर था, चैप्टर 9 था, उस बुक में IIT JEE पीवाईक्यू वाली जो बुक है। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये हमने डेरिवेटिव, ये चैप्टर 10 है, इसको सॉल्व करो अब, ठीक है ना। तो अभी हमने ये टॉपिक्स किए हैं, इससे रिलेटेड जो भी है 1 बाय 1 बताओ। हाँ, डाउट्स।